हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का पार्ट 5 लेके आए हैं। अब से पहले पार्ट 4, 3, 2, 1 जो भी रहते वो मैंने हिंदी में क्वेश्चन समझाए थे। ये मैं इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश के कुछ बच्चों को क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है तो मैं आपको ये इंग्लिश में क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आप लोग बड़े अच्छे से समझ लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं है, और ईजी क्वेश्चन है। और पूरी कोशिश करूंगा बेटा मैं बिल्कुल डीप तरीके से आपको क्वेश्चन बताऊँ, ईजी तरीके से आपको क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, ये दे रखा है इफ 10 स्टार 5 डिविजिबल बाय 3 द नंबर एट स्टार। स्टार के स्थान पे क्या आएगा, मतलब अगर मैं ये देखूं बेटा स्टार के स्थान पे क्या आएगा, अगर डिवाइड होगा ये 3 से, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी, मैंने 2 डिविजिबिलिटी ऐसी बताई थी। मैंने कहा अगर जो भी संख्या को डिवाइड करना है 3 से और 9 से तो पहले आप डायरेक्ट कट कर लो, अगर डायरेक्ट कट हो रही है तो उसके बाद में जो रहेगी उनको प्लस करके कट करके देख लो। फिर देखो उसके बाद कितना कम पड़ रहा है। जैसे अगर मैं देखूं डायरेक्ट कट 4 और 1 में कोई कट डायरेक्ट कट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इनको प्लस कर लूं 4 और 1 कितना हुआ बेटा 5 क्यों, जीरो प्लस करूंगा वो तो जीरो ही आएगा, वो जीरो प्लस करूंगा वो संख्या ही आएगी, तो इसमें जीरो प्लस कर नहीं रहा हूं। तो 5 में मैं कितना प्लस करूं कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो 5 से आगे तो बेटा 1 ही होता है ना, तो इसका मतलब स्टार की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा 1, ठीक है। तो स्टार की जगह पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट देखो, इफ द नंबर 3 to 5 स्टार 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 द नंबर विच कम्स एट द प्लेस ऑफ स्टार। बात वही देखो 3 का भी मैंने बताया था, 3 का ये दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया। मतलब मुझे ये देखना है बेटा 3 to 5 और ये स्टार की जगह पे क्या है 6, ठीक है, और इसे 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड हो या 9 से डिवाइड हो, पहले आप डिजिट को डायरेक्ट डिवाइड कर ले, जो 9 से या 3 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे अभी कहा गया 3 से डिवाइड होने के लिए, तो मैं पहले डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, जो बचेंगे उसे सम करूंगा, जोड़ करूंगा, उसके बाद देखेंगे। जैसे मैं इसको देखूँ 3 से ये कट हो रहा है बेटा, 3 से ये 2 कट हो रहा है, और 5 to कितने हुए बेटा 7, तो 7 में मैं कितना ऐड करूँ, ये 3 से कट हो जाए, 7 में मैं क्या ऐड करूँ, तो 7 के आगे देख रहा हूँ बेटा 9 ऐसा है जो 3 से कट कर रहा है, और 9 और 7 में अंतर कितना है बेटा 2 का अंतर है। इसका मतलब 7 में मैं कितना जोड़ूंगा बेटा 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। हाँ 11 की डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 का देखो पहले तो 11 का क्यूब याद कर लेना, 11 का स्क्वायर याद कर लेना है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। तो 1331, ये तो 11 से डिवाइड डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 11 से डिवाइड है, डायरेक्ट है, लेकिन 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है मैं वो भी आपको बता दूं। देखो ये बेटा ये पहला डिजिट लेंगे तो दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा लेंगे, इसके आगे कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4, और 4 में से 4 जाएगा 0। यहाँ पर घटाने पर या तो 0 आए या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आए, तो वो संख्या पूरी 11 से कट जाती है, ठीक है। यही आ रही है, इसके अलावा कोई और संख्या मिल नहीं पाएगी, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन में एक ही है, तो ये एक ही होगा, ठीक है। यही है, इसके अलावा कोई और डिवाइड होती नहीं होगी। आप लोग चेक करके देख लेना, अगर डिवाइड होती है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है ना बेटा। आगे देखो क्या करें, ए वर्कर अर्न्स ए 40 रुपीज फर्स्ट डे एंड स्पेंड्स 25 रुपीज सेकेंड डे, ही अर्न्स 40 रुपीज ऑन द थर्ड डे एंड स्पेंड्स ए 25 रुपीज फोर्थ डे एंड सो ऑन विच डे वुड ही हैव 100 रुपीज। वो 100 रुपीज कब कमाएगा। अच्छा, तो इसको समझो, 40 रुपए अगर वो पहले दिन में कमा रहा है तो अगले दिन में 25 रुपए खत्म कर दे रहा है। ये फर्स्ट डे मान लो, इसको सेकेंड डे मानो, तो सेकेंड डे में बचा कितना रहा है 15 रुपए बचा रहा है। मतलब अगर 2 दिन देखें 2 डे में कितना रुपए बचा रहा है बेटा 15 रुपीज। मुझे कितना रुपए करना है भैया 100 रुपए, तो मैं इसको 8 में कर लूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 दूनी 16, 8 से मल्टीप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 4 दूनी 8, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 15 चौका 60, ये कितना 60 रुपये, 60 रुपये कमा रहा है। अच्छा चलो, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, भैया वो कमा कितना रहा है, वो 100 रुपये उसको कमाना है, 100 रुपये कमा रहा है, तो वो एक दिन में कितना कमा रहा है, एक दिन में 40 रुपये कमा रहा है, तो ये 40 माइनस कर दूंगा, क्योंकि अगला दिन हमारा आएगा नहीं,
ये बंदरों वाला क्वेश्चन है, जैसे विशिष्ट स्टाफ का बंदरों वाला क्वेश्चन होता था वही क्वेश्चन है। अगला दिन खर्च करने वाला दिन नहीं आ पाएगा हमारे पास में, ठीक है। हमसे वो क्या कह रहे हैं कि 100 रुपये कब कमाएगा, 100 रुपये कब कमाएगा, तो ये देख रहे हैं। तो मैं देखूँ 60 रुपये, पहले मैं 60 रुपये कमा लूँ, उसके बाद 100 रुपये की बात करूँगा, ठीक है। तो अभी तुम लोगों ने देखे बेटा 2 डेज में कितना कमा रहा है वो, 15 रुपीज़। तो ये 8 डेज में कितना कमाएगा, तो 8 करने के लिए मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करनी है, मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 60 रुपीज़ आपका कितना है बेटा 8 डेज में, 8 डेज में कितना है बेटा 60 रुपीज़, ठीक है। 8 डेज में 60 रुपीज़ है। अब मैं 9 डेज में करूँगा तो 9 डेज जैसे ही आएगा बेटा तो ये 40 रुपये और कमा लेगा, तो कितना हो जाएगा 100 रुपये। मतलब 9 डेज में कितना कमा रहा है बेटा 100 रुपये। और अगला 10 डेज तो आ ही नहीं पाएगा जो वो खर्च करेगा, 10 डेज तो आ ही नहीं पाएगा जो वो खर्च करेगा ना। तो 9 डेज में कितना कमा रहा है बेटा 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना। आगे देखें, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द 543 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। 8 से डिवाइड हो जाए, इसमें कितना मैं माइनस करूं कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, सब्सट्रैक्ट। तो मैं डिवाइड करके देख लूं और 8 से जो भी मेरा रिमाइंडर होगा वो माइनस करना होगा। 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, ठीक है। 8 6 जा 48, कितना बचा भैया 14 में से 8 जाए कितना बचेगा 6 और ये 3, 8 8 जा 64, ठीक है। 8 7 जा 56, कितना बचेगा 7, 13 इधर से कैरी लेंगे, 13 में से 6 जाएगा 7, तो रिमाइंडर कितना आया बेटा 7। तो यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर 7, ठीक है। इसका मतलब मुझे 7 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 7 इसमें से माइनस करूँगा तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। अगर 88, अब देखो समझो इसको, 88 का कोई भी तरीका नहीं है कि 88 का आपको टेबल याद हो या 88 का कोई फार्मूला, लेकिन हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, मैं इसको 11 इंटू 8 कर दे रहा हूँ। जो संख्या 11 से कटती हो, जो संख्या 8 से कटती है। 8 से कटने की कंडीशन क्या है, लास्ट के 3 डिजिट या तो 3 जीरो होने चाहिए या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ 11 की डिविजिबिलिटी को, 11 को ये देखूंगा 11 ये कट रहा है। अब देखो 11 का मैंने तरीका आपको पीछे क्वेश्चन में बता दिया, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब मैं सीधे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। 9 और 4 13 और यहाँ बचा 4 3 13, 13 में से 13 जाए कितना बचेगा बेटा 0, ठीक है। 11 से कट रहा है, ये 17 और 17 ये भी 11 से कट रहा है बेटा। और ये देखे 9 9 18 और 9 और 6 कितना 15, नहीं कटेगा 11 से। 9 6 15 15 ये भी कट रहा है भैया 11 से, ठीक है। 15 और 15 11 से कट रहा है। अब 11 से तो कट रहा है ये, लेकिन इसके बाद में हम देखें 8 से भी कटते हूँ। तो मैं 8 से इसको देखूँ लास्ट के 3 डिजिट, जैसे 9 4 4 है, ये 8 से कट करना देखूँ तो ये देखो बेटा 8 बन जाए 8, कितना बचा 1 और ये 4, फिर 8 बन जाए 8, कितना बचा बेटा 6, फिर कितना आया 4, 8 8 या 64। हाँ भैया ये 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है। इसके अलावा कौन सा नंबर का है ग्रेटेस्ट नंबर यही है, हाँ इसका ये भी है ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसको देखेंगे क्या ये कट रहा है 8 से। विच ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, इज डिविजिबल बाय ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इन दोनों में ग्रेटेस्ट तो ये है। तो इसको हम देखें 9 9 9 8 8 डिवाइड करना, हाँ लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करने बोले भैया, क्योंकि हम तो 8 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं ना। तो 9 8 8 देखो, अगर मैं देखूँ 8 बन जाए 8, कितना बचा बेटा 1 और ये 8 8 2 जा 16, कितना बचा बेटा 2 और ये 8 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 बताओ कितना 4 नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। ये देखें अगर इसको ऐसे ही कट कर लें 8 बन जाए 8 1 8 2 जा 16, फिर ये भी नहीं हो रहा, ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, कहीं ना कहीं रह जा रहा है। तो ये हो रहा है 2 से डिवाइड, तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा 9944, ठीक है ना। आगे देख लेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 152 698 इज डिवाइडेड बाय 5।
ये समझो, पहले मैं इसे छोटे से क्वेश्चन से बता दे रहा हूँ कि इसको इतने से डिवाइड कैसे हो। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ ले लो बेटा 9 ले लो और यहाँ 12 ले लो, इनको डिवाइड करना है मुझे 5 से। तो पहले मैं 9 को डिवाइड करूँ, देखो वही आएगा जो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँगा, क्योंकि 12 9 जा 108 को डिवाइड करूँगा अगर मैं 5 से, तो देखो 5 2 जा 10 और फिर 8 यहाँ पे और 5 बन जा 5, कितना बचा बेटा 3, रिमाइंडर 3। अब इससे भी 3 आएगा। इतना लंबा क्वेश्चन है तो उससे पहले मैं तुम्हें छोटा क्वेश्चन से एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन से, जिससे कि तुम लोग समझ जाओ, ठीक है। अब मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूँ बेटा 5 से, तो देखो 5 बन जा 5, कितना बचा 4। अब यहाँ 12 को डिवाइड कर रहा हूँ बेटा 5 से, तो 5 2 जा 10, कितना बचा बेटा 2। और ये जो रिमाइंडर आए इन दोनों की मल्टीप्लाई करी जाती है, 4 2 जा 8, रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करी है मैंने 4 की और 2 की, 4 2 जा 8, डिवाइड कितने से करना है बेटा 5 से। तो ये देखो 5 बन जा 5, कितना बचा यहाँ पे 3। अब देखो 3 इसमें आ रहा है और 3 इसमें आ रहा है दोनों। तो इसका मतलब अगर मैं बड़े वाले को इसी तरीके से करूंगा तो मेरा आंसर ठीक आएगा। मैंने छोटे से तुम्हें करके दिखा दिया, जिससे कि तुम इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा तो बड़ा लेंथी चला जाएगा, है ना। तो मैंने छोटे से बता दिया। अब मैं बेटा इसको करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो 152 इसको डिवाइड करूंगा बेटा मैं इससे 5 से, ठीक है। 5 3 जा 15, कितना बचा 2, छोटा है तो यहाँ 0 लगा देंगे, कोई बात नहीं, इतना ही रहने देंगे। 6 9 8, अब इसको देखो बेटा 5 बन जा 5, कितना बचा 1 और 9 ऐसे ही, 5 3 जा 15, कितना बचा बेटा 4 और 8 ऐसे ही, 5 9 जा 45, कितना बचा भैया 3, ठीक है। इसमें कितना बचा 3, इसमें कितना बचा 2 है, ये कहाँ से आ गया, इसमें कितना बचा बेटा 2। तो इसका मतलब मैं 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर लूंगा, रिमाइंडर की मल्टीप्लाई की थी ना अभी हमने, तो वही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 6। अब मैं 6 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो देखो 5 बन जा 5, कितना बचा 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, इसको देख लेना 2-3 बार तभी समझ में आ पाएगा, ठीक है। और इसे हिंदी वाले भी देखते रहना, कहीं कहो कि इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, हिंदी वाले भी देखो इसे। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन बेटा अब इसको थोड़ा सा अलग से बताना पड़ेगा, लेकिन मैं आज तुम्हें ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इस टाइप की क्वेश्चन की वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसमें करते क्या बेटा, जो यहाँ पर ऊपर ये पावर होती है, पावर, दो पावर को हम डिवाइड करते हैं 4 से। देखो ये ध्यान रखना, क्यों करते हैं डिवाइड, कैसे करते हैं, वो मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, इसे वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। अगर मैं देखूं बेटा 4 बन जा 4, कितना बचा 1 और ये 3, और 4 3 जा 12, कितना बचा बेटा 1। इसका मतलब हम ये यूनिट प्लेस लेते हैं 7 और 7 के ऊपर कर देते हैं 1, ठीक है। अब ये 72 को डिवाइड करूंगा मैं, 2 डिजिट लेते हैं और 72 2 ही डिजिट है, इसको डिवाइड करूंगा 4 से, 4 बन जा 4, कितना बचा बेटा 7 में से 4 जाएगा कितना 3 और ये 2 ले लेंगे, 4 8 जा 32, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 0, तो इसका मतलब 1 की पावर कितना कर लेंगे 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, ठीक है। और 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बन जा 7, और 7 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 7 बन जा 7, और 7 के ऊपर 1 है तो ये 7 ही आएगा, तो ये 7 आपका आंसर, ठीक है। अगर ये समझ में ना आया हो देख लेना, मैंने आपको बस ये बता दिया कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आए उसको ये यूनिट प्लेस के ऊपर रख दो, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो बेटा, जो भी रिमाइंडर आए उसको यूनिट प्लेस के ऊपर रख दो, जो कि ये, ठीक है। आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है भैया। 9 देख रहे हैं बेटा, ये भी देखो वही है, हाँ तो ये देखो 37 मैं डिवाइड कर रहा हूँ बेटा 37 को। अब ये डिवाइड क्या करना है, ऐसे ही देख ले रहे हैं, 4 9 जा 36 होता है, बनी तो बचेगा, तो 7 के ऊपर हम बनी तो रखेंगे, ये 7 लेंगे, यूनिट प्लेस करें ना, तो यूनिट प्लेस कितना 7 के ऊपर कितना रख देंगे बेटा 1, तो 7 बन जा 7, तो आंसर कितना आएगा बेटा 7, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं क्या है 10,
द यूनिट डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 163 एंड 87 स्टार इंटू 239 बी 1 द डिजिट्स दैट द प्लेस ऑफ स्टार विल बी। स्टार की जगह पे क्या आएगा अगर ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो? ये लिखा हुआ है 163 और ये 87, ये स्टार इंटू 239, ठीक है। ये कितना है 3 और ये स्टार की जगह पे ये आएगा बेटा, और यहाँ पे कितना आएगा 9, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 9 की 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 3 या 27, यूनिट प्लेस कितना आएगा 7। 7 की मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाएगा भाई? 7 की मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 3 या 21 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 7 की मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो आंसर कितना आएगा बेटा 3, और 7 7 या 49, 7 9 या 63, ये कोई नहीं आएगा। बात पहले समझो, मैंने क्या किया, उन्होंने कहा मुझे कि 1 आपको लेके आना मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस की, तो मैंने यूनिट प्लेस यहाँ से ले लिया बेटा 3, यहाँ से यूनिट प्लेस ले लिया मैंने, यहाँ यूनिट प्लेस स्टार है तो मैंने स्टार ले लिया, यहाँ यूनिट प्लेस 9 है तो मैंने 9 ले लिया, और 9 की 3 की मल्टीप्लाई करूँगा 9 3 या 27, 27 में मैंने 7 ले लिया। अब 7 की यूनिट प्लेस लिया मैंने 7 की मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 आएगा, कैंसिल। 7 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 21 आएगा, यूनिट प्लेस मुझे 1 चाहिए, आ गया। 7 की 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 49 आएगा, यूनिट प्लेस 9 आए, नहीं होगा। 7 के 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 63 हो गया, यूनिट प्लेस 3 आ गया, नहीं होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया बेटा? ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग को बता दिए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा इंग्लिश वाले, मैं सब आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा बेटा। आप इस वीडियो को कई बार देख लेना, बार बार देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, बाय, ठीक है, थैंक यू।